एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके 7वें अध्याय 14वें वचन से आगे का अध्ययन करें। हमने पिछली रिकॉर्डिंग में देखा कि हर एक जाति और कुल और लोगों और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, यानी कि अनगिनत भीड़ जो श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुई थी। और 14वें वचन में हम देखते हैं ये वो लोग हैं जो महाक्लेश में से निकल करके आए हैं और उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। तो जैसा हमने पिछली रिकॉर्डिंग में बात की, ये वो लोग हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद से प्रभु के द्वारा रैप्चर किए जाने तक जो मसीह विश्वासी अपने विश्वास में स्थिर रहे, उन्हें उत्पादित किया गया, उन्हें वध कर दिया गया, उन्हें जेल खानों में डाला गया, यानी कि उन्हें इतना क्लेश दिया गया, उसके बावजूद भी वो अपने विश्वास में स्थिर रहे। और इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए, यानी कि वो विश्वास में स्थिर रहे, वो किसी भी प्रकार के क्लेश में डरे नहीं। और ये सभी कालों के मसीह विश्वासियों को यहां दिखाया गया है। यहां जैसे हम देखते हैं हर एक जाति, कुल और लोगों और भाषा में से हर एक, यानी समस्त मानव जाति में से यहां पर ऐसी बड़ी भीड़ को दिखाया गया है जिसे कोई गिन नहीं सकता। यहां पर जो ये शब्द आया है महाक्लेश, तो बहुत सारे स्कॉलर्स का यह मानना है कि जो 7 साल का महाक्लेश का समय होगा उसमें से जो लोग निकल कर आएंगे ये वो लोग होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 7 साल का महाक्लेश का जो समय काल है वो क्या होगा। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो वहां हम 2 गवाहों के विषय में बात पढ़ेंगे कि 2 गवाह होंगे, वो गवाही देंगे और उनका जो समय काल है वो 3.5 साल का बताया गया है। और उसके बाद हम एंटी क्राइस्ट का देखेंगे जो मसीह विरोधी होगा, जो 2 पशु हम 13वें अध्याय में पढ़ेंगे, उनका भी जो समय काल है वो 3.5 साल का बताया गया है, यानी कि 3.5 साल प्लस 3.5 साल ये बनता है 7 साल। तो स्कॉलर्स और सभी लोगों का ये कहना है कि ये जो 7 साल का जो समय काल होगा ये महाक्लेश का समय काल होगा। 7 साल का महाक्लेश का समय काल होगा जिसे इंग्लिश में ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड बोलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे स्कॉलर्स का यह कहना है कि ये जो महाक्लेश में से निकल के आए हुए लोग हैं ये उस 7 साल के महाक्लेश को झेल करके जो निकलेंगे ये वो लोग होंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ऐसा हो सकता है कि 7 साल में ऐसी बड़ी भीड़ हम देखें जिनकी गिनती अनगिनत हो? क्या ऐसे लोग उस वक्त होंगे क्लेश के समय में, उस महाक्लेश के समय में? क्या ऐसे पक्के मसीह विश्वासी होंगे जिनकी संख्या अनगिनत होगी? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि पूरी धरती की जो इस वक्त की जो जनसंख्या है वो लगभग 760 करोड़ है। तो उसमें से भी हम देखेंगे सभी मसीह विश्वासी नहीं है। यदि मान लीजिए अगर 10% मसीह विश्वासी होते हैं तो भी हम वहां पर देखते हैं कि करीब 75 करोड़ लोग होंगे। तो 75 करोड़ लोगों में से भी क्या सभी लोग ऐसे होंगे जो महाक्लेश में से निकलेंगे? तो यहां जो ये शब्द लिखा है 9वें वचन में कि इनकी गिनती कोई गिन नहीं सकता, तो ये बहुत बड़ी संख्या को दर्शाते हैं, अरबों की संख्या को दर्शाते हैं। और ये संख्या तभी पूरी हो सकती है जब हम इस पूरी कलीसियाई इतिहास को, जब 2000 साल का जो कलीसियाई इतिहास है इसको जब हम इसमें शामिल करेंगे। यदि हम ये कहें कि केवल 7 साल में ही इतने हजारों करोड़ों लोग दिखाई दे जाएंगे तो ऐसा जो आकलन है वो कहीं ना कहीं अपने आप में सही नहीं होगा। तो जो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि यहां जो ये महाक्लेश लिखा हुआ है ये अंतिम 7 साल का महाक्लेश है, उनमें से ये लोग होंगे, तो ये थ्योरी कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठती है। ये आप अपने कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि केवल 7 साल में हजारों करोड़ों की संख्या ऐसी निकल के नहीं आ सकती जो अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में श्वेत करेंगे, बल्कि ये संख्या समस्त काल के मसीह विश्वासियों के लिए दी गई है। तो जो महाक्लेश है वो केवल 7 साल का नहीं है। हां, वो 7 साल का जो महाक्लेश पीरियड होगा वो अलग होगा, वो अंत के दिनों का होगा। वो बिल्कुल हम देखेंगे 6 मोहर खुल चुकी हैं, 7वीं मोहर भी खुल जाएगी और 6 तुरहियां फूंक जाएंगी, उसके बाद 7वीं तुरही फूंकी जाएगी। उसके बाद यह समय पीरियड शुरू होगा। यह समय पीरियड ऐसा होगा उस वक्त बहुत कम मसीह विश्वासी होंगे और उन मसीह विश्वासियों में से भी बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने सही मायने में धीरज धरा होगा। तो ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये वो बात नहीं है। और हम देखते हैं महाक्लेश केवल 7 साल का ही नहीं है। हम देखते हैं कि
पहली सदी को जब हम देखते हैं, मतलब 90 AD तक देखते हैं, जब प्रेरित अपना कार्य कर रहे थे, जब बाइबल और पत्रियों को लिखा जा रहा था, जब प्रभु के चेले प्रचार कार्य कर रहे थे, तब भी वहां महाक्लेश का समय था। क्या सबसे पहले स्टीफन को बंद करके नहीं मारा गया? हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य 7वें अध्याय में, हम पढ़ते हैं कि जब वो लोग प्रचार करते हैं तो यहूदी पथरवा करके स्टीफन को पथरवा करके मार देते हैं। तो क्या वो महाक्लेश नहीं है? पौलुस को जो है वध कर दिया जाता है, वो महाक्लेश नहीं है? जो पतरस हैं उन्हें भी उल्टा क्रूस पर चढ़ाया जाता है, वो क्या महाक्लेश नहीं है? और बहुत सारे जो प्रेरित हैं उन्हें तो जलते हुए तेल में, खौलते हुए तेल में डाल करके मार दिया जाता है, तो क्या वो महाक्लेश नहीं है? और जो लोग जिनकी गर्दन कलम कर दी गई, याकूब के विषय में देखते हैं, तो क्या ये महाक्लेश नहीं है? या उसके बाद 90 AD के बाद हम देखते हैं जो रोमी साम्राज्य का एक राजा है जो जिसका नाम नीरो है, उसने भी बहुत ईसाइयों के साथ, मसीह विश्वासियों के साथ गलत व्यवहार किया। उसने अपने ही पूरे रोम में आग लगवा दी और उसके बाद आग लगवा करके उन पर इल्जाम लगा दिया मसीह विश्वासियों पे, और बड़े पैमाने पे दंगे हुए। लोगों ने मसीह विश्वासियों को ढूंढ ढूंढ करके मारा, उनके परिवारों को के जो मेल सदस्य हैं उन्हें जिंदा जला दिया, उनके घरों में आग लगा दी। तो क्या वो महाक्लेश नहीं था? या उसके बाद हम आगे चलें, जब हम कहेंगे जो पेपल टाइम जिसे कहते हैं था, पेपल चर्च एज, जब ये पूरी तरह से रोमन कैथोलिक चर्चेजों ने अपना पूरा दबदबा बना लिया था। जो अर्ली चर्च फादर हुआ करते थे, बाइबल कोई पढ़ नहीं सकता था, बाइबल केवल उनके पास हुआ करती थी, उनका मुंह का निकला फरमान बाइबल बन जाता था। वो समय था जब जो सच्चे मसीह विश्वासी जब बाइबल की बातों को पढ़ के उनको विरोध किया करते थे, वो कहते थे कि नहीं भाई आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं है, तो तब वो लोग उन्हें पकड़ करके मार दिया करते थे, उन्हें जो है उत्पादित किया करते थे। क्या वो महाक्लेश नहीं है? या मार्टिन लूथर के समय में हम देखें, आज से 550 साल पहले जब प्रोटेस्ट किया गया, जिनसे आज हम प्रोटेस्टेंट देखते हैं जो बने हुए हैं, उन्होंने जब रोमन कैथोलिक चर्चिस का जो पोप है उनका विरोध किया, उनका प्रोटेस्ट किया, तो क्या वो महाक्लेश का पीरियड नहीं था? तो महाक्लेश का पीरियड तो हमेशा रहा है। वो हर एक क्लेश जो किसी के ऊपर पड़ता है वो उसके लिए महाक्लेश है। तो ये जो पूरा समय काल है, जो कलीसियाई इतिहास है 2000 साल का, ये वो पूरा जो वो लोग हैं, इनमें जो लोग हैं जो परेशान हुए हैं, जिन्हें उत्पादित किया गया, उनको यहां पर हम इस एक बड़ी भीड़ के रूप में देख रहे हैं। और आगे 15वें वचन में हम पढ़ते हैं, इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। तो यहां पर जो हम ये 15वां वचन पढ़ते हैं, तो यहां पर हम एक आश्वासन का वचन देखते हैं। आश्वासन का वचन देखते हैं कि जो मसीह विश्वासी इस प्रकार से उत्पादित हुए या जो वध हुए, यहां पर हम उनके लिए उपमा देख रहे हैं, उनके लिए प्रतिफल देख रहे हैं कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और वो उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उसके ऊपर अपना तंबू तानेगा, उनके ऊपर वह अपना तंबू तानेगा। और अभी हमने जब 5वां अध्याय पढ़ा था और वहां 10वें वचन को पढ़ा था, तो वहां पर हम देखते हैं जो नया गीत वो 24 प्राचीन और जो 4 प्राणी है वो गा रहे थे, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। तो ये यहां पर ऐसे लोगों को मंदिर का याजक बनाया गया है स्वर्ग में। जैसा कि हमने इब्रानियों की पत्रिका जब अध्ययन किया था, तो वहां पर हमने देखा था कि जो